जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एमपीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या दिया है आपको। देखिए, प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0 और 1। यानी हमको ये बताना है कि जो वर्ग समआपी होता है उसके जो अभिलक्षणिक मूल होते हैं वो या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। आइगन वैल्यूज आप समझते हैं, अभिलक्षणिक मान बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब वर्ग समआपी हो गया। हमको बताना है या तो वो 0 है या 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका क्या फार्मूला है, यानी कि वर्ग समआपी क्या होता है वो हम देखेंगे पहले प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। हमने मान लिया कि ए जो है उसका नाम है ना, जो ए है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब हमने ए को मान लिया यानी कि वर्ग समआपी मान लिया, तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है देयरफॉर, है ना, देयरफॉर। इसका मतलब ये हुआ ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ए होगी। सीधी सी बात ये है, जहाँ पर भी ए स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम ए रख देंगे। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें डेफिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हम जानते हैं सिंस, है ना, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि ए एक्स इक्वल टू होता है लैम्डा एक्स। ये मैट्रिक्स की हमारी डेफिनेशन बोलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलती है, हमें इसकी मदद यहाँ पर लेना है, उसकी मदद से प्रूफ करना है कि जो आइगन वैल्यूज होगी, यानी कि जो आइगन वैल्यू यानी कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ये हमको बताना है। या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ए स्क्वायर बनना चाहिए। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका लेफ्ट साइड ये, दोनों तरफ एक एंटू कर देंगे। यहाँ पर हम एक एंटू कर देते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए लैम्डा एक्स, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, ए का ए में इंटू हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आप चाहें तो देखिए लैम्डा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और ए को अंदर ले सकते हैं, तो एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपको फायदा क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर आप देख रहे हैं उसकी जगह पर आप ए रख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एक्स, है ना, और इक्वल में कितना आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा। अब एक्स की जगह लैम्डा एक्स यहाँ पर रखा जा सकता है, तो हमने यहाँ पर लैम्डा एक्स रख दिया। प्यारे बच्चों, फिर से सोचिए, डेफिनेशन क्या कहती है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। हम यहाँ पर फिर से क्या रख देंगे, यहाँ पर लैम्डा एक्स रख देंगे और इक्वल में कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू में एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए आगे, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको हम इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल में 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन हम एक्स ले लेते हैं, यानी हम इसको कॉमन ले लेते हैं ना। यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो प्यारे बच्चों में कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल में 0। ये इसके नीचे पूछा देते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर लैम्डा कॉमन आ रहा है। जब यहाँ पर लैम्डा कॉमन आया तो लैम्डा कॉमन ले लिया, ये बचा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि लैम्डा की एक वैल्यू 0 होगी या लैम्डा की एक वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, कामा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 1। तो आपने बता दिया ना कि लैम्डा की एक वैल्यू 0 है और लैम्डा की एक वैल्यू 1 है। आपको यही तो प्रूव करना था, प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 0 और 1। या तो 0 होगी या 1 होगी, आपने दोनों बता दिया है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।